अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं सज्जाद हुसैन यूट्यूब चैनल। एक भाई का सवाल आया, उस वजह से वीडियो बनानी पड़ गई है, क्योंकि एक तो उसका सवाल ऐसा था कि उस पर मैं कमेंट्स में जवाब नहीं दे सकता था। काफ़ी तफसील से बात करने वाली है, और इससे पहले भी ये सेम सवाल दो तीन बंदों ने पूछा है, बल्कि काफ़ी बंदों ने पूछा है। तो उस पर मैंने वीडियो कुछ बनाई भी हैं, लेकिन वो उनमें टॉपिक कुछ और थे। तो ये जो टॉपिक है, ये आप अगर समझ लेंगे इस चीज़ को, तो फिर इसको किसी भी क्रेन पे आप उसको इससे आप चेक कर सकते हैं, इसको आपको फ़ायदा होगा। तो सीधा पॉइंट पे आता हूँ। पहले तो मैं शुरू की वीडियो में बता दूँ, एक दोस्त ने मुझे कुछ क्वेश्चन नंबर भेजे थे, मैंने वो चेक कर लिए। इंशाल्लाह उन पे मैं वीडियो बना दूंगा, और वो मैं क्वेश्चन भी चेक कर लूँगा, और एक 22 नंबर का सवाल है वो भी मैं चेक करके उस पर वीडियो इंशाल्लाह बना दूंगा। आप फिर बाद में चेक कर लेना। अब भी एक दोस्त ने सवाल किया वायर रैप के बारे में, कि उसकी वायर रैप, अगर उसने तो एक मेंशन किया क्रेन सनी की, उसमें उसकी वायर ऑफ 45 मीटर बूम पे अगर वायर कटी हो तो उससे कैसे पता चले, अगर कम होती है तो उस पर क्या करना चाहिए। एग्जैक्टली मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपकी वायर ऐप कटी है, जैसे आपको क्रेन मिलती है, तो आपको पहले ये चीज़ चेक लिस्ट में, या आपको जब हैंड ओवर होता है तो आप उससे मालूमात कर लें कि आपकी वायर ऐप कितनी मीटर की कटी हुई है। क्योंकि जो क्रेन का मैनुअल आता है उसमें मेंशन होती है कि आपकी क्रेन में ओरिजिनल वायर रोप कितनी मीटर की आ रही है। ठीक है, तो जो कटी होगी तो फिर आपको एक तो आइडिया हो जाएगा कि मेरे पास इतनी वायर रोप है। तो एक टेक्निकली ये चीज़ हो गई। दूसरा, अब मसला आ जाता है कि अगर आपको पता नहीं है कि वायर रोप कितनी कटी है, तो फिर थोड़ी टेंशन रहती है कि वायर रोप कब ख़त्म हो जाए और अचानक हो जाए। तो फिर मैं एक टेरेक्स के जो ऑपरेटर हैं नए मॉडल में, उन्होंने उसमें एक सेंसर दिया हुआ है, जो 3 जो राउंड रह जाते हैं ड्रम पे, तो ऑटोमेटिकली वो उसके बाद डाउन नहीं करती नए मॉडल में। पुराने मॉडल में ये नहीं था, नए मॉडल में है। लेबर का भी है उसमें, कंप्यूटर में सेटिंग दी हुई है, लेकिन कुछ क्रेनों में नहीं भी है, और वो कभी थोड़ा सा भी उसमें मिस्टेक हो गई तो आपका अगर ड्रम उल्टा घूम गया तो आपकी वायर ख़राब हो जाएगी। और सनी का मुझे आइडिया नहीं है जिसने सवाल किया है, तो मैं आपको आज वो चीज़ बताऊंगा कि जिससे आपको ये पीछे ड्रम पे वायर ख़त्म होने वाली टेंशन नहीं रहेगी, क्योंकि आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि आपको क्या चीज़ कितनी रिक्वायर्ड है। फर्स्ट मसला ये है ना कि जो वायर रोप होते हैं, चाहे 0 मीटर भी क्रेन है ना, तो अगर सनी का 45 मीटर बूम है मैक्सिमम उसकी लेंथ है, तो अब आपको क्या है, क्या आप ये नहीं हो सकता कि 45 मीटर बूम पे आप 8 पार्ट ऑफ लाइन करके ये एक्सपेक्ट करेंगे वो आपकी वायर पूरी पड़ेगी। कभी पूरी नहीं पड़ेगी, वो वायर आपकी कम हो जाएगी। अगर आपने 45 मीटर बूम निकाला हुआ है और वो क्रेन का मैक्सिमम बूम है, बड़ी क्रेन है तो उसका एक डिफरेंट होगा। अगर जो क्रेन आप बात कर रहे हैं और उस पे आपको क्या होता है कि 8 पार्ट ऑफ लाइन आपके हैं, तो वो 8 पार्ट ऑफ लाइन पे क्या है कि अब 8 पार्ट ऑफ लाइन आपके कभी भी 45 मीटर पे नहीं जो है ना वो पूरे पड़ेंगे, वो आपको कम हो जाएंगे। मैं आपको ये चीज़ें आज इस तरह बताऊंगा कि आपको एक ऐसा एक कुलिया जैसे बता दूंगा कि जिससे आपको ये पता चल जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, लेबर हो या टेरेक्स हो, ये जो क्रेनें हैं या और भी जो क्रेनें हैं, उन्होंने जो लोड चार्ट दी होती हैं कंपनियों ने, उन्होंने एक मैकेनिज़्म बनाया होता है कि अगर आपका 40 मीटर बूम है तो आपको पार्ट ऑफ लाइन 4 चाहिए, फॉर एग्जांपल बात कर रहा हूँ। या आपका 30 मीटर बूम है तो आपको पार्ट ऑफ लाइन 6 चाहिए। जब वो लोड चार्ट में जो 6 पार्ट ऑफ लाइन आती हैं वो आपके लिए इनफ होती हैं। वो आप जितना भी आप बूम अप कर लें, आपका रेडियस चाहे 5 मीटर या 3 मीटर भी हो, तो अगर आप हुक डाउन करेंगे तो आपकी हुक ग्राउंड तक नीचे आएगी, आपका रसा कम नहीं पड़ेगा, आपका रसा ज़्यादा होगा ड्रम में पीछे। सेफली आप उसको डाउन भी कर सकते हैं, अप भी कर सकते हैं। अब आ जाता है कटी हुई वायर का। ठीक है, कटी हुई वायर, जब भी आपको ये चीज़ पता नहीं है, जब भी आपके पास ऐसी सिचुएशन आए, तो आप इन दिस केस पहले ये चीज़ कंफर्म कर लें बूम एक्सटेंड करके कि आपका कितना मीटर बूम लेंथ पे, कितने पार्ट ऑफ लाइन, और कितना मिनिमम रेडियस। मिनिमम, क्योंकि मिनिमम रेडियस होगा तो आपका बूम फुल अप होगा। 3 है, 4 है, 5 है, 8 है, जो मिनिमम होगा 70 डिग्री 75 तक आप बूम अप कर लें।
उसके बाद आप वायर ग्राउंड तक लेके आएँ, कोई काम ना करें, जस्ट चेक करने के लिए, और रिगर को पीछे बेंच पे खड़ा कर दें। जब सेफ्टी 3 राउंड हैं पीछे ड्रम पे आपके होनी ही होनी चाहिए, इससे ज़्यादा आपने डाउन नहीं करना, 3 राउंड होने चाहिए, ठीक है। लेकिन आप सेफली 4 रख लें, 4-5 राउंड तक आप उसको उसके आगे रोक लें, उससे आगे डाउन ना करें। फिर आपके एक जहन में जो क्रेन आप चला रहे होंगे, आपकी आइडिया आ जाएगा कि मेरी फ़लाँ क्रेन 4 पार्ट ऑफ लाइन पे इतने 45 मीटर बूम लेंथ पे बिल्कुल वायर कंप्लीट है, पूरी ग्राउंड तक आती है। एक तो आपको इसकी ये तसल्ली हो जाएगी, चेक हो जाएगी। फिर आप जब काम करते रहेंगे तो फिर आपके जहन में होगा कि 45 तक मैंने चेक किया हुआ है। जब 30 मीटर बूम पे आप काम कर रहे होंगे तो विदाउट किसी टेंशन के आप डाउन करते रहेंगे, कोई आपको मसला नहीं होगा। अब आ जाते हैं कि जो कंपनियों की आती है कि बूम एक्सटेंड फुल मैक्सिमम है 45 मीटर, तो 45 मीटर पे अब पुलियाँ क्रेन की जो पुलीज होती हैं वो 5 हैं या 4 हैं, 8 पार्ट ऑफ लाइन आपने किए हुए हैं, तो वो कभी भी वो वायर आपके लिए कंप्लीट नहीं होगी, वो कम होगी, क्योंकि वहाँ पे 8 पार्ट ऑफ लाइन का काम ही नहीं है। तो जब 8 पार्ट ऑफ लाइन का काम ही नहीं है तो फिर वो क्रेन की कॉन्फ़िगरेशन ऐसी देते हैं, वायर इतनी देते हैं जितनी वायर आपको उस जगह पे ज़रूरत हो, ठीक है। 8 पार्ट ऑफ लाइन की रिक्वायरमेंट आपको हैवी लिफ्ट की होती है। हैवी लिफ्ट में इतना बड़ा बूम आप छोटी क्रेनों में नहीं निकाल सकते, फिर जितनी बड़ी क्रेन हो जाएंगी उतनी उनका ड्रम और वायर की लेंथ भी बढ़ती जाती है। तो ये एक चीज़, छोटी छोटी चीज़ को आपने जहन में रखना है। अब अगर आपने ये चेक करना है, आपको पता नहीं है फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपकी पार्ट ऑफ लाइन कौन सी लेंथ पे कितने पार्ट ऑफ लाइन यूज़ करना है, आपको पता ही नहीं है, आपके पास लोड चार्ट नहीं है, तो उसका एक और मैं आपको तरीका बताता हूँ। आप अपने क्रेन का बूम लेंथ निकालें, मसलन आपके पास आपने 40 मीटर बूम लेंथ निकालनी है, 40 मीटर आपने बूम लेंथ निकाल ली। अब आपने चेक करना है कि 40 मीटर बूम लेंथ पे मुझे कितने पार्ट ऑफ लाइन इनफ रहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी लाइन वायर रॉप कटी हुई भी नहीं है, वायर रॉप ठीक है अपनी जगह पे, वो कटी हुई नहीं है, तो फिर आपने ये चेक करना है कि मुझे कितने पार्ट ऑफ लाइन इस पे रिक्वायर्ड हैं। तो उसके आपके पास लोड चार्ट नहीं है कि आप बुक से जाकर देख लें, तो फिर आप क्रेन की सेटिंग में जाएं, सेटिंग में जाके आप वहाँ वायर रॉप के ऑप्शन में जाएं, या हुक बनी होगी जो भी क्रेन है उसमें, या वो हुक बनी होती है या रिविंग के निशान लेवल लगे होते हैं, तो पार्ट ऑफ लाइन पे उस पे जाएं, उस पे क्लिक करके अब आपने क्या देखना है, आपकी क्रेन की काउंटरवेट फुल लगे हुए हैं, आउट रिगर फुली एक्सटेंडेड है और अपनी जगह पे क्रेन लेवल लगी हुई है, ठीक है। अब अपनी कॉन्फ़िगरेशन चेंज करनी है, ठीक है, बाकी कॉन्फ़िगरेशन सेम रखनी है। आपने कॉन्फ़िगरेशन में क्या करना है, पार्ट ऑफ लाइन 8 थे ना, जहाँ 8 थे, तो आपने 8 वाले पार्ट ऑफ लाइन जो थे उसमें आपने मैक्सिमम क्रेन की कैपेसिटी चेक कर लेनी है कि आपकी मैक्सिमम कैपेसिटी आ रही है 10 टन, ठीक है, 10 टन कैपेसिटी आ रही है। तो आपने क्या करना है, आपने पार्ट ऑफ लाइन जहाँ 8 थे उसको आपने पार्ट ऑफ लाइन को 8 की जगह क्या कर देने 7 कर देने हैं, 7 करके सेव करना है। तो आपने देखना है कि क्या आपकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी है उस पर कोई फ़र्क पड़ रहा है कि वो वैसी वैसी 10 टन आ रही है। अगर उसमें फ़र्क नहीं पड़ रहा, आपने बूम क्रेन को मूव नहीं करना, बूम अप करके रेडियस उसका आपने मिनिमम जो रेडियस है 8 मीटर 7 मीटर जो भी बन रहा है उस सिचुएशन में 70 प्लस आपने एंगल कर लेना है, और आपने देखना है कि उस पर कोई फ़र्क पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा। अगर वो 10 टन की 10 टन ही है, फिर आपने क्या करना है, जहाँ से 8 से 7 किए थे फिर उसको आपने 6 कर लेने हैं पार्ट ऑफ लाइन, सिर्फ कंप्यूटर की सेटिंग में। अभी रिविंग आपने चेंज नहीं करनी, ये मैं कंप्यूटर की कॉन्फ़िगरेशन बता रहा हूँ, ठीक है। 6 कर लेने हैं, फिर देखना है क्या मैक्सिमम जो आपकी कैपेसिटी है उसमें फ़र्क पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा, तो सेम रहेगी। जब आपने इसी तरह कम करते जाना है, जब आप होपफुली जब आप 4 पे आएंगे ना, 4 पे, क्योंकि जो क्रेन आप बता रहे हैं होपफुली वो 50 टन या 100 टन के लगभग होगी, 50 से 100 के बिटवीन होगी। तो अगर उसमें फ़र्क, क्योंकि जो 100 टन की क्रेन है तो उसकी सिंगल पार्ट ऑफ लाइन की जो कैपेसिटी है ना वो 6.68 समथिंग है। इस तरह डिफरेंट क्रेनों की डिफरेंट रहती है, लेकिन मैं किसी एक की चलो बात कर लेता हूँ, 6.8 है फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी क्रेन की 100 टन की। अब 6.8 है तो आप सोचें 6.8 को आप 3 से मल्टीप्लाई ज़रब देंगे जब, तो वो कितना आएगा, वो आपका 1920 समथिंग आएगा, ठीक है,
18 और मे बी 19 या 20 इस तक हो जाएगा, ठीक है। तो 4 पार्ट ऑफ लाइन आपको अगर होंगे तो आपका क्रेन इजीली 20 टन उठा सकती है। लेकिन अगर आप 10 टन वाली जगह पे आप 8 पार्ट ऑफ लाइन करें तो वो कोई मकसद नहीं, आपकी वायर पूरी नहीं होगी। अब आपने करना क्या है, वो जो आपने सेटिंग में कम करना है, जब आप 2 पार्ट ऑफ लाइन करेंगे तो अब तब भी आपकी कैपेसिटी क्या आएगी क्रेन की, 12 टन से भी ऊपर आएगी, क्योंकि 6.8 होगी तो वो होपफुली 13 टन समथिंग आएगी, ठीक है। तो वो 10 टन आप 2 पार्ट ऑफ लाइन पे उठा सकते हैं। 2 वाली जगह पे आप 3 पार्ट ऑफ लाइन जब करेंगे तो आपका रस्सा इनफ फिर भी उस पर कंप्लीट होगा, इतना रस्सा एक्स्ट्रा होता है क्रेन में, ठीक है। 3 पार्ट ऑफ लाइन आपको अगर आप उसमें कर लें तो आपकी हुक टॉप से ग्राउंड तक बिल्कुल टच भी करेंगे तो वो आएगी, आपकी रस्सा कम नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये एक मैं एक जुगाड़ सा तरीका बता रहा हूँ कि आपके पास कोई बुक नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, लेकिन ये श्योरिटी कर लेनी है कि आपकी वायर कटी हुई नहीं है। फर्स्ट टाइम आपने क्रेन में अगर बैठना है तो ये चीज़ आप रिगर को पीछे बेंच के ऊपर खड़ा करके अपनी क्रेन की तसल्ली कर लें। ये ऑपरेटर का काम है कि मेरी क्रेन किस कंडीशन में है, क्या उसमें चीज़ें मिसिंग है, क्या चीज़ें मिसिंग नहीं है। ये वैसे भी ऑपरेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो चीज़ें ये चेक कर ले। सेम जब आपको ये तरीका जो मैं बता रहा हूँ, इससे सिर्फ ये फ़ायदा होगा कि आपकी तसल्ली करने के लिए आपको हुक चेंज करें। ये तो नहीं हो सकता कि आप पहले पार्ट ऑफ लाइन 4 कर लें 8 से और फिर जब बूम एक्सटेंड फुल करें और 4 पे डाउन करें और आपका रस्सा कम पड़ जाए, तो वो भी आपके लिए मुश्किल है। जो क्रेन, क्योंकि क्रेन की कैपेसिटी जो होती है ना, वो बूम पे डिपेंड कर रही होती है। उस टाइम जब आप बूम ज़्यादा एक्सटेंड करते हैं, मसलन आपने बूम ज़्यादा एक्सटेंड किया हुआ है, फुल बूम एक्सटेंड, अब आपकी वायर की कैपेसिटी चाहे 50 टन ही हो तो आपका जो क्रेन का बूम है या जो पूरी क्रेन है ओवरऑल, जब वो ही एक चीज़ नहीं उठा सकती तो वहाँ मैटर नहीं करती बूम वायर की कैपेसिटी। सेम इसी तरह है कि जब आपका बूम पूरा क्लोज हो, आपकी क्रेन की कैपेसिटी 100 टन बन जाए, लेकिन आपकी पार्ट ऑफ लाइन सिंगल हो या 2 पार्ट ऑफ लाइन हो, तो वो तब भी वो कैपेसिटी समझो कि 2 पार्ट ऑफ लाइन की रहेगी। तो क्रेन ऑपरेशन में हर चीज़ की अपनी एक वैल्यू होती है। ये नहीं है कि आप एक चीज़ को जो है ना एक चीज़ पे डिपेंड कर रहे हो। कभी भी क्रेन ऑपरेशन में आप एक चीज़ पे डिपेंड नहीं कर सकते कि जी पार्ट ऑफ लाइन मेरे तो 10 हैं तो मैं तो किसी भी सिचुएशन में 10 पार्ट ऑफ लाइन पे इतनी कैपेसिटी बनती है मैं उठा लूँगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। आपकी हर चीज़ अपनी जगह पे पूरी होनी चाहिए। हर डिफरेंट सिचुएशन में एक चीज़ की डिफरेंट कैपेसिटीज़ होती हैं। क्रेन ऑपरेशन है ही ऐसी चीज़, आपको ऑपरेटर हैं जो पता है, जो नहीं है उनको ये चीज़ें जाननी चाहिए, उनको ये चीज़ें पता होना चाहिए। जो लोगों को नहीं पता वो यही समझते हैं कि 100 टन की क्रेन है तो फिर ये 50 टन क्यों नहीं उठा सकती। ऐसा नहीं होता क्रेन ऑपरेशन में। ये एक बहुत बड़ी फील्ड है। मैं खुद लर्नर हूँ, मैं खुद सीख रहा हूँ, आप भी सीख रहे हैं। हर चीज़ की अपनी एक सिचुएशन होती है, अपनी एक जगह होती है। उस जगह पे वही चीज़ डिफरेंट कैपेसिटी शो कर रही होती है और उस वही चीज़ थोड़ी डिफरेंट पोजीशन में जाके उसकी कैपेसिटी डिफरेंट हो जाती है। सेम पार्ट ऑफ लाइन 1 की और होती है, 10 की और होती है, 4 की और होती है, बड़ी हुक होती है, छोटी हुक होती है। क्रेन वही होती है, उसकी काउंटर वेट निकालने कैपेसिटी कम हो जाती है, काउंटर वेट ऐड करने कैपेसिटी बढ़ जाती है, बूम क्लोज कर लें कैपेसिटी बढ़ जाती है, बूम एक्सटेंड कर लें कम हो जाती है, बूम डाउन कर लें कम हो जाती है, बूम अप कर लें ज़्यादा हो जाती है। आउट रिगर आप फुल एक्सटेंड कर लें कैपेसिटी ज़्यादा हो जाती है, हाफ कर लें उस पर कम हो जाती है। तो हर जगह पे अपनी डिफरेंट कैपेसिटीज़ होती हैं। हर चीज़ की क्रेन एक ही होती है लेकिन उसकी कन्फिग्रेशन डिफरेंट होती हैं। बहुत सारी कन्फिग्रेशन होती हैं। तो आपको समझना चाहिए कि क्रेन की कन्फिग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें क्या क्या कन्फिग्रेशन में चेंजेस हो सकती हैं, किस सिचुएशन में हो सकती हैं। तो हर चीज़ अपनी जगह पे एक बहुत अहमियत रखती है। जब भी आपने ऑपरेशन करना है, छोटी क्रेनों से लेकर बड़ी क्रेन तक, तो एक एक चीज़ को चेक किया जाता है कि हाँ, जब हमने एक बड़ी लिफ्ट करनी है तो उसमें हमारा रेडियस इतना होगा, हमारी बूम लेंथ इतनी होगी, हमारे काउंटर वेट इतने होंगे, हमारे पार्ट ऑफ लाइन इतने होंगे, हमारी हुक इतनी होगी और हमारे आउट रिगर फुली एक्सटेंडेड होंगे। तो वो जब सभी चीज़ों की कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने आएगी तो फिर आपको एग्जैक्ट कैपेसिटी उस जगह पे क्रेन की पता चलेगी कि हाँ, ये जगह पे ये कैपेसिटी बनती है और ये लिफ्ट हम इजीली, ये सेफली लिफ्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो ये हम नहीं कह सकते कि हमारे पास 100 टन की क्रेन है तो बस उसने 100 टन ही उठा लेना है या 50 टन ही उठा लेना है। वही क्रेन डिफरेंट जगह पे डिफरेंट कैपेसिटी शो करती है। ये क्रेन की कॉन्फ़िगरेशन की सेटिंग होती है, उसका एक तरीक़ाकार है जो कि हर ऑपरेटर को पता होना चाहिए। और जिनको पता है वेल एंड गुड, और जिनको नहीं पता तो हम लोगों का मकसद ही यही है चैनल बनाने का, जिससे हम पूरी कोशिश करते हैं।
बाकी जो सवाल हैं इंशाल्लाह उनके जवाब मैं उन पे वीडियो बना दूंगा। क्वेश्चन नंबर मेरे पास आ गए इंशाल्लाह। ये एक टॉपिक था, दोस्त ने मुझे सवाल किया था तो उसके लिए मैंने ये सारी वीडियो बनाई है और इससे बाकी जो लोग हैं, नए लड़के हैं, उनको भी काम आएगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। मैंने कभी भी अपने चैनल को सब्सक्राइब और लाइक का नहीं कहा, क्योंकि मेरा मकसद दूसरे यूट्यूबर की तरह ना बिज़नेस करना है ना कुछ फेमस होना है। लेकिन अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो अच्छा लगता है। और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, अगर कोई सवाल हो तो मैं वहाँ से आपके हर सवाल पढ़ता हूँ और फिर वहीं से मैं आपको वीडियो की ज़रा आंसर करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। दुआ में याद रखिएगा। ओके, खुदा हाफिज़।